हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। आज हम करेंगे इनवेरिएंट डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑन ली ग्रुप्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कहता है लेट ओमेगा बी अ डिफरेंशियल आर फॉर्म ऑन अ ली ग्रुप जी। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा है आर फॉर्म। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वन फॉर्म क्या होता है। देखो, जो ओमेगा होता है ना, वो मैपिंग होती है फ्रॉम टेंजेंट्स बंडल, जो कि किसी मैनीफोल्ड पे सेट ऑफ ऑल टेंजेंट्स है, ठीक है, उसको टेंजेंट बंडल बोलते हैं। उस वो कहाँ पर मैप करेगा? वो रियल नंबर पे मैप करेगा। तो ऐसी मैपिंग है जो उसे ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। और अगर ओमेगा टू फॉर्म है तो टी एम क्रॉस टी एम प्लेन जो है वो आर पर मैप करेगा। अगर थ्री फॉर्म है तो टी एम क्रॉस टी एम क्रॉस टी एम आर को मैप करेगा। ऐसे ही अगर आर फॉर्म है तो टी एम क्रॉस टी एम सो ऑन अप टू आर टाइम्स वो आर को मैप करेगा, ठीक है। तो ओमेगा हमारे पास एक आर फॉर्म है, लेकिन ओमेगा आता कहाँ से है? देखो, जो हमारा डुअल स्पेस की मैपिंग होती है ना, जो डुअल स्पेस वाली मैपिंग होती है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओमेगा टाइप के होते हैं, ठीक। सो लेट ओमेगा बी अ डिफरेंशियल आर फॉर्म ऑन अ ली ग्रुप जी इफ फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंगिंग टू जी वी हैव एल जी अपर स्टार ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा, देन ओमेगा इज कॉल्ड लेफ्ट इनवेरिएंट डिफरेंशियल फॉर्म आर फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक समझिए। यहाँ तक क्या कह रहा है? कहता कि अगर हम ये जो हमारी लेफ़्ट इनवेरिएंट वाली मैपिंग है ना, उसका हम डुअल स्पेस ले लें, तो अगर हम उसका डुअल ले लेंगे, ठीक है, डुअल में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ओमेगा टाइप के होंगे ना। तो अगर हम उस पर एल जी अपर स्टार ऑफ ओमेगा लगाएंगे और वो हमें वापस से ओमेगा ही देगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि ओमेगा क्या है? लेफ्ट इनवेरिएंट डिफरेंशियल फॉर्म है या डिफरेंशियल आर फॉर्म है, ठीक है। वेयर जो एल जी स्टार वाली मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? टी ई जी स्टार टू टी ई जी स्टार, मतलब जो टेंजेंट स्पेसेस हैं जिनके बीच में एल जी की मैपिंग होती है, जब टी ई जी का भी डुअल स्पेस ले लेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में जो मैपिंग होगी वो एल जी अपर स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेयर टी जी अपर स्टार इज द डुअल ऑफ टी ई जी। सिमिलरली ऐसे ही हम राइट इनवेरिएंट वाली मैपिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ आर जी अपर स्टार ऑफ ओमेगा ओमेगा के बराबर आ जाता है, देन ओमेगा को क्या कहेंगे? राइट इनवेरिएंट आर फॉर्म, ठीक है। वेयर आर जी अपर स्टार कहाँ से कहाँ तक मैपिंग होगी? टी जी अपर स्टार टू टी जी अपर स्टार। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए डुअल स्पेस को हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जी हमारे पास कोई ली ग्रुप है, ठीक है। अगर जी ली ग्रुप है तो मैनीफोल्ड भी तो होगा ना, ठीक है, उसी में इसकी डेफिनेशन है। तो अगर ये जी है तो टेंजेंट बंडल सेट जो जी पे सारे वेक्टर फील्ड्स हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बंडल बोलते हैं ना। उस सेट को हम टी जी से डिनोट करते हैं, तो यानी जी से हमें टी जी मिला, ठीक है। अब टी जी में से हमने सिर्फ वो वाले टेंजेंट ले लिए जो क्या थे? लेफ्ट इनवेरिएंट, यानी कि एल जी इज ए सबसेट ऑफ टी जी। अब हमने क्या किया? जो ये सारे एल जी हैं ना, इनके बीच की जो मैपिंग्स हैं वो वाली मैपिंग को हम एल जी अपर स्टार से डिनोट कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं डुअल वन फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए, कहता है इफ ओमेगा इज साइमल्टेनियसली बोथ लेफ्ट एंड राइट इनवेरिएंट देन ओमेगा इज कॉल्ड टू साइडेड इन्वेरिएंट आर फॉर्म। अब अगर ओमेगा लेफ्ट डिफरेंशियल फॉर्म भी, लेफ्ट इन्वेरिएंट डिफरेंशियल फॉर्म भी और राइट इन्वेरिएंट डिफरेंशियल फॉर्म भी है, मतलब वो दोनों ही हैं एक टाइम पे, तो उस ओमेगा को बोलेंगे हम टू साइडेड इन्वेरिएंट आर फॉर्म, ठीक है। आगे एक रिमार्क है, वो क्या कह रहा है? कहता है इफ ओमेगा इज टू साइडेड इन्वेरिएंट आर फॉर्म ऑन जी देन फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंगिंग टू जी वी हैव AG upper star of omega is equals to LG of RG inverse upper star of omega which is equals to LG upper star of RG upper star RG inverse upper star of omega। अब ये कॉम्पोजिशन मैपिंग हो गई ना, तो इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। ब्रैकेट लगाकर हम ये बता रहे हैं कि पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। और अगर ओमेगा राइट इनवेरिएंट डिफरेंशियल फॉर्म है तो इसकी वैल्यू ओमेगा ही आ जाएगी ना, पिछली वाली डेफिनेशन से जो हमने किया, ठीक है। अब इस ओमेगा पे जो कि वन फॉर्म है, इस पे हमने एल जी स्टार अप्लाई किया तो भी ये लेफ्ट इनवेरिएंट है, क्योंकि ये टू साइडेड है ना, ठीक है। तो टू साइडेड इनवेरिएंट होने की वजह से ये राइट ट्रांसलेशन वाली मैपिंग से भी ओमेगा देगा
और लेफ़्ट ट्रांसलेशन वाली मैपिंग से भी ओमेगा देगा। हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि जो ए जी अपर स्टार वाली मैपिंग है, अब ए जी वाली मैपिंग क्या होती है ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो ए जी अपर स्टार ऑफ ओमेगा हमें क्या देगा, ओमेगा देगा। इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि वो ए जी के विद रिस्पेक्ट भी, ए जी स्टार के विद रिस्पेक्ट भी ओमेगा क्या है, इनवेरिएंट है फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। आगे है एक थ्योरम, देखिए ये थ्योरम क्या कह रही है, इसकी स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये कह रही है एन आर फॉर्म ओमेगा ऑन अ ली ग्रुप जी इज लेफ्ट इनवेरिएंट if and only if for any choice of r left invariant vector fields x1 x2 xr the function omega of x1 x2 xr is constant function। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, ये थ्योरम बेसिकली ये कह रही है, कहते कि अगर एक ओमेगा है, ठीक है, जो कि आर फॉर्म है, वो लेफ़्ट इन्वेरिएंट कब होगा, वो लेफ़्ट इन्वेरिएंट तभी हो सकता है अगर हम कोई भी ऐसे आर वेक्टर्स ले लें, ठीक है, ऐसे आर वेक्टर्स चूज़ कर लें जिससे क्या हो, जो हमारा ओमेगा जब हम वो सेट ऑफ वेक्टर्स पर अप्लाई करेंगे वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि जो हमारा आर फॉर्म ओमेगा है वो क्या है, लेफ्ट इनवेरिएंट। तो अब इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन है, तो इसका डायरेक्ट पार्ट और कन्वर्स पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम अज्यूम करके प्रूफ करेंगे और फिर कन्वर्स में हम जो प्रूफ किया है उसको फिर जो अज्यूम किया था वो प्रूफ करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट पार्ट कहता फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट हमारे पास क्या है, x1 x2 xr आर लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड्स। तो लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड्स क्या होता है कि एल जी स्टार ऑफ x हमें क्या देता है, x, ठीक है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास आर वेक्टर्स हैं जो कि लेफ्ट इन्वेरिएंट है, वेक्टर फील्ड्स हैं सॉरी, जो कि लेफ्ट इन्वेरिएंट है। अब क्योंकि ओमेगा जो है हमारा आर फॉर्म लेना है हमने, ठीक है, तो ओमेगा किस पर अप्लाई होगा, ओमेगा कहाँ से कहाँ तक मैपिंग होगी, ओमेगा वाली मैपिंग होगी एल जी क्रॉस एल जी क्रॉस एल जी सो ऑन अप टू आर टाइम्स टू रियल नंबर आर, ठीक है। मतलब कि अगर हम एल जी क्रॉस एल जी आर टाइम्स में से एक एलिमेंट लेंगे जो कि इस फॉर्म का होगा, है ना, वो कहाँ पर मैप करेगा, वो एक फंक्शन पर मैप करेगा जो क्या है, ओमेगा अप्लाइड ऑन दोज आर वेक्टर फील्ड्स, ठीक है, ऑन अ ली ग्रुप जी एंड ओमेगा इज अ लेफ्ट इन्वेरिएंट आर फॉर्म ऑन ली ग्रुप जी। तो हमने क्या क्या लिया, हमने आर वेक्टर फील्ड्स ले लिए, ठीक है, ली ग्रुप जी पर, और एक ओमेगा ले लिया जो कि आर फॉर्म है और लेफ्ट इन्वेरिएंट है। तो क्या होगा, देन फॉर एनी एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी वी हैव, हमारे पास क्या होगा, एल ए अपर स्टार ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ओमेगा जो क्या है, लेफ्ट इन्वेरिएंट है ना। नाउ फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, अब किन्हीं भी दो एलिमेंट्स जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए अगर हम ये वाली मैपिंग देखें, एल ए अपर स्टार ऑफ ओमेगा अप्लाइड ऑन बाय बी, ठीक है, ऑन आर वेक्टर्स x1 b x2 b xr b, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, देखो जब हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड होता है ना x1 x2 xr की फॉर्म में, अब ये g पर अप्लाई हो रहा है, अगर ये g पर अप्लाई हो रहा है, मानो ये किसी पॉइंट p पे अप्लाई हो रहा है, वेक्टर फील्ड क्या देता है हमें, वेक्टर फील्ड हमें टेंजेंट देता है ना एट दैट पॉइंट। तो देखो, तो अगर ये p पर है अप्लाइड तो ये x1 p आएगा पहले, ठीक है, इस वाले से, फिर x2 p आ जाएगा, x3 p आ जाएगा, सो ऑन अप टू xr p आ जाएगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ किया हमने कि एक पॉइंट पर देख रहे हैं p, यानी कि एक पॉइंट पर देख रहे हैं b, उस पर हमने किसी भी एलिमेंट के द्वारा लेफ़्ट ट्रांसलेशन जब अप्लाई हुआ, ठीक है, उस पॉइंट पे एल ए अपर स्टार ऑफ ओमेगा, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा ओमेगा ऑफ एल ए बी, और ये एल ए स्टार वाला अंदर चला जाएगा सब पर, ठीक है। तो एल ए स्टार x1 बी, एल ए स्टार x2 बी, सो ऑन अप टू एल ए स्टार xr बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एल ए अपर स्टार ओमेगा ऑफ बी इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ, देखिए ये लेफ्ट इन्वेरिएंट वाली मैपिंग है ना, सॉरी लेफ्ट ट्रांसलेशन वाली मैपिंग है ना। तो लेफ़्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये जो नीचे ए होता है ये बी के लेफ़्ट में चला जाएगा, तो ओमेगा ऑफ ए बी x1 एल ए बी, x2 एल ए बी, xr ए बी, सो ऑन, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ ए बी, और ये यहाँ पर भी लेफ़्ट ट्रांसलेशन वाली मैपिंग लगा दो, तो x1 ए बी, x2 ए बी, सो ऑन अप टू xr ए बी।
तो हमें मिला क्या, हमें मिला कि एल ए अपर स्टार ओमेगा अप्लाइड एट पॉइंट बी ऑन वेक्टर फील्ड, सेट ऑफ वेक्टर फील्ड्स x1 भी x2 भी xr भी, ये किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया ओमेगा ऑफ ए बी x1 ए बी x2 ए बी सो ऑन अप टू xr ए बी। ठीक है, अब जो बी पॉइंट है वो आर्बिट्ररी है ना, मनगढ़ंत है ना, तो हम कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, सिंस बी इज़ एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, तो अगर हम बी को आइडेंटिटी ले लेते हैं, मतलब जो ग्रुप की आइडेंटिटी है उसको ले लेते हैं, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये यही बन जाएगी ना, एल ए स्टार ओमेगा बी की जगह आइडेंटिटी पुट कर दो। ठीक है, एल ए स्टार ओमेगा ऑफ ई इज इक्वल्स टू x1 ब्रैकेट x1 ई कॉमा x2 ई सो ऑन अप टू एक्स आर ई, ये हमें क्या दे देगा, यहाँ भी बी की जगह आइडेंटिटी पुट कर दो, ओमेगा ए ई x1 ए ई x2 ए ई सो ऑन अप टू एक्स आर ए ई, है ना। तो देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो एल ए अपर स्टार ओमेगा ई वाली मैपिंग होती है ये वापस से कौन सा एलिमेंट देगी, ओमेगा ई देगी। ठीक है, अप्लाइड ऑन दो सेट ऑफ वेक्टर फील्ड्स, और यहाँ पर भी ओमेगा ए ई इंटू आइडेंटिटी क्या है, ए ही दे देगा। ठीक है, तो ओमेगा ए अप्लाइड ऑन सेट ऑफ वेक्टर फील्ड्स दिस। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे याद हो तो याद है कि हमने एक थ्योरम की थी, थ्योरम नहीं पता नहीं स्टेटमेंट थी वो। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें ये कह रहा था कि हमारे पास कोई भी वेक्टर फील्ड है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे वो उसकी वैल्यू एट आइडेंटिटी से डिफाइन होगी, है ना। ये हमने पिछली वीडियोस में कुछ डिस्कस कर रखा है ये वाला टॉपिक, तो इसमें भी देखो वही चीज़ आ गई। ठीक, तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ए कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था ग्रुप जी का। ठीक है, तो जो ये वाला रिलेशन है तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि किसी भी पॉइंट पे जब हम ओमेगा अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें वही एलिमेंट दे रहा है जो उसकी वैल्यू है एट आइडेंटिटी, है ना। तो दैट मीन्स क्या, किसी भी सेट ऑफ नंबर्स के लिए ना, किसी भी सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए जो कि जी को बिलोंग करें, उन सभी की वैल्यू एक ही तरह की है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अबव रिलेशन क्या इम्प्लाई कर रहा है कि अगर हम ओमेगा x1 x2 xr सेट ऑफ वेक्टर फील्ड्स पर अप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। यहाँ देखिए ये हमारे पास ले ग्रुप जी है। ठीक है, और ये बहुत ही सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, उनमें से हमने एक आइडेंटिटी पॉइंट ले लिया। अब अगर ओमेगा की वैल्यू a1 पे आइडेंटिटी ओमेगा एट आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है, a2 की ओमेगा एट a2 की वैल्यू भी आइडेंटिटी वाली आ रही है, ओमेगा a3 की वैल्यू भी आइडेंटिटी वाली आ रही है, सबकी सेम है। तो दैट मीन्स यही हुआ ना कि जो ओमेगा है वो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा, यानी कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। सॉरी, अभी एक अजम्पशन पार्ट प्रूफ हुआ है, अब हमने कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट है, हमने क्या दिखाना है कि जो ओमेगा है वो लेफ्ट इनवेरिएंट है। ठीक है, तो सपोज दैट फॉर एनी चॉइस ऑफ आर लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड्स x1 x2 xr ऑन जी द फंक्शन ओमेगा x1 x2 xr इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ये मान के चले कि किन्हीं भी चॉइस ऑफ वेक्टर्स के लिए जो कि x1 x2 xr है उन पे जब ओमेगा अप्लाई करते हैं तो वो कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है जी पर। तो क्या होगा, देन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई भी स्मॉल एलिमेंट्स ए बी जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, यही तो होगा ना, ओमेगा ए बी x1 ए बी x2 ए बी xr ए बी। ठीक है, वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो मतलब कि ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है, उसने क्या आनी है, यही चीज़ आनी है, कोई भी ले लो। ठीक है, तो अपनी तरफ से हमने ये ले लिया कि उसकी वैल्यू ये आ रही है, ओमेगा भी x1 ए x2 ए सो ऑन अप टू xr। ठीक है, तो देखो, तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी, अब इक्वेशन वन क्या थी, इक्वेशन 1 हमारी ये थी कि एल ए अपर स्टार ऑफ ओमेगा वी x1 बी x2 बी सो ऑन अप टू xr बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा ऑफ ए बी x1 ए बी x2 ए बी सो ऑन अप टू xr ए बी, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एल ए अपर स्टार ओमेगा बी ऑफ x1 बी x2 बी xr बी, है ना, और ये एज इट इज़ आ जाएगा।
तो इसको 2 मार्क कर लो। बट फॉर एनी आर टपल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स v1 v2 vr ऑफ टी बी जी देयर आर लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड्स x1 x2 xr ऑन जी। अब किन्हीं भी v1 v2 vr वेक्टर्स के लिए हमारे पास x1 x2 xr लेफ्ट इनवेरिएंट होते हैं, ठीक है। सच दैट क्या होता है कि अगर हम एक्स आई एट बी अप्लाई करें तो वो हमें वी आई दे देगा, जहाँ आई रेंज कर रहा है 1 to r, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी एल ए अपर स्टार ऑफ ओमेगा v1 v2 vr। ये किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा ऑफ v1 v2 vr फॉर ऑल b बिलोंग्स टू जी। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि एल ए स्टार ओमेगा हमारे ओमेगा के बराबर आ गया। अब क्योंकि ये आर्बिट्ररी था, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा इज लेफ्ट इनवेरिएंट आर फॉर्म। तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरम भी प्रूफ हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।